सो कैमरा ठीक है, ओके। सो हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर पे हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि एल्किन के थ्रू कैसे हम लोग अल्कोहल बना रहे थे। उसमें से हम लोग देखे थे क्या, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एल्किन पे वाटर का डायरेक्ट एडिशन कर रहे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, एल्किन से अल्कोहल ही बनाएंगे, बट इनडायरेक्ट वे में वाटर का एडिशन करेंगे एल्किन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग अल्कोहल बनाएंगे। वहाँ पे दो मेथड आएगा। आपका आएगा पहला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, दूसरा आपका आएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो आज के लेक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले तो मैं इसका क्या करूंगा, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शन में चल क्या रहा है। क्लियर, ओके। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं कुछ। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पे हम लोग रिएजेंट के तौर पे पहला स्टेप में तो BH3 यूज करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, BH3 यूज करेंगे। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, मतलब H2O2 के प्रेजेंस में, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा बेसिक मीडियम, क्लियर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखते हैं, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसमें कोई कार्बोकेटायन जनरेट नहीं होगा, ठीक है। नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म, नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म। कार्बोकेटायन क्यों फॉर्म नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, इसका जब मैकेनिज्म पार्ट आएगा उस टाइम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिए कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि हम लोग एल्किन से अल्कोहल बना रहे हैं, तो इसमें दो केसेस बनेगा। एक होगा सिमेट्रिकल एल्किन से हम लोग कैसे अल्कोहल बनाएंगे, एक होगा अनसिमेट्रिकल एल्किन से हम लोग कैसे अल्कोहल बनाएंगे। तो अनसिमेट्रिकल एल्किन के केस में हम लोग का जो वाटर का OH पार्ट है, वो कौन सा कार्बन पे जोड़ेंगे, मतलब कौन सा डबली बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ेंगे, वो कंफ्यूजन आएगा इस पे। तो इस केस में हम लोग यूज करने वाले हैं एंटी मार्कोवनिकोव रूल, ठीक है। अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, तो जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो उस टाइम आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, तो चौथा पॉइंट, जो चौथा पॉइंट रहेगा, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड में एंटी मार्कोवनिकोव रूल यूज करेंगे, ठीक है। एंटी मार्कोवनिकोव रूल, ठीक है। एंटी मार्कोवनिकोव रूल मतलब मार्कोवनिकोव रूल का जस्ट अपोजिट, ठीक है। उसके बाद अब कुछ पॉइंट छूट गया, एक सेकंड रुकिए। तो हाँ, तो और एक पॉइंट लिखिए यहाँ पे, पांचवा पॉइंट, यहाँ पे हम लोग वाटर का इनडायरेक्ट वे में एडिशन करेंगे एल्किन पे, ठीक है। जैसे कि हम लोग एसिड कैटलाइज रिएक्शन में क्या देखे थे, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में क्या देखे थे, इसलिए इसके पहला लेक्चर पे वहाँ पे देखे थे कि हम लोग वाटर का क्या कर रहे थे, डायरेक्ट एडिशन कर रहे थे, जहाँ पे क्या हो रहा था, वाटर का H और OH जो पार्ट था वो डायरेक्ट वाटर से आके एल्किन पे अटैक कर रहा था, उसके बाद अल्कोहल फॉर्म कर रहा था। बट इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में वाटर का एडिशन करेंगे, ठीक है। जो H पार्ट रहेगा वाटर का और OH पार्ट रहेगा वाटर का, वो वाटर से नहीं आएगा, वो आएगा आपका या तो बोरोन से आ सकता है या तो H2O2 से आता है, ठीक है। वो कहाँ से आता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन में भी देखेंगे। तो लिखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट वे में वाटर का एडिशन करेंगे, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इनडायरेक्ट वे में वाटर का
एडिशन करेंगे। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखने हो गया? ओके, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे एल्किन से अल्कोहल बना रहे हैं, तो हम लोग का जो सबस्ट्रेट है एल्किन है, तो एल्किन में दो टाइप का एल्किन हो सकता है, या तो सिमेट्रिकल एल्किन हो सकता है या तो अनसिमेट्रिकल एल्किन हो सकता है। तो एल्किन में यहाँ पे दो केस बनता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एल्किन दो केस बन सकता है इसके, या तो ये सिमेट्रिकल एल्किन हो सकता है, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्किन हो सकता है, या तो फिर ये अनसिमेट्रिकल एल्किन हो सकता है। एल्किन, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्किन का मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। लेट से मेरे पास एक एग्जांपल है CCC, ठीक है, यहाँ पे दो वैलेंस बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ इस कार्बन का इन दोनों ग्रुप, इस कार्बन का इन दोनों ग्रुप अगर दोनों ही सेम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्किन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो वैलेंस बॉन्ड है, ठीक है, मतलब वैलेंस ग्रुप है, ठीक है, ये दोनों ग्रुप अगर ये इस कार्बन के इस ग्रुप से मैच नहीं करता है, मतलब दोनों ही ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्किन। ठीक है, क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिकल एल्किन से। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सिमेट्रिकल एल्किन से हम लोग कैसे अल्कोहल बनाएंगे। तो चलिए लिखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्किन। पहले स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिकल एल्किन से, सिमेट्रिकल एल्किन, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ तो यहाँ पे आएगा इथीन। इथीन बोले तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, क्लियर? उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जैसे हम लोग पहले ही देख चुके थे इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि यहाँ पे हम लोग जो रिएजेंट यूज करने वाले हैं वो पहला स्टेप में तो हम लोग यूज करेंगे BH3, ठीक है, BH3। दूसरा स्टेप में हम लोग यूज करने वाले हैं पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम, ठीक है, क्लियर? तो इस केस में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वाटर का ही एडिशन करना है, मतलब H और OH को ही जोड़ना है, ठीक है। ये हो गया प्लस, सॉरी, OH पे आएगा नेगेटिव साइन, इस पे आएगा पॉजिटिव साइन। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या करना है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है, एक पे H लगाना है, एक पे OH लगाना है, ठीक है। OH पार्ट को कोई भी कार्बन पे आप लगा सकते हो, या तो फिर OH को इस कार्बन पे लगाओ, H को इस कार्बन पे लगाओ, आपकी मर्जी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्किन है, दोनों ही तरफ क्या है, सेम टाइप का ग्रुप है, ठीक है। दोनों ही डबली बॉन्डेड कार्बन के जो वैलेंस बॉन्ड में जो ग्रुप है वो दोनों ही क्या है, सेम है, ठीक है, क्लियर? तो चलिए हम लोग को प्रोडक्ट लिखते हैं। यहाँ का पाई बॉन्ड मैंने तोड़ा, तो क्या करेंगे, एक कार्बन को हम लोग H थमा देंगे, दूसरे कार्बन को हम लोग OH थमा देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया? ये हो गया आपका क्या, एल्कोहल, ठीक है, ये बन गया आपका एल्कोहल। ये तो बहुत आसान था, प्राइमरी मतलब सिमेट्रिकल एल्किन से अल्कोहल बनाना तो बहुत आसान था, बट व्हाट अबाउट अनसिमेट्रिकल एल्किन? तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्किन के केस में क्या होगा उसे देख लेते हैं। चलिए लिखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्किन, अनसिमेट्रिकल एल्किन, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्किन की। CH3 हो गया आपका CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल एल्किन। क्यों बोल रहा हूँ, इस कार्बन इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे देखिए, एक वैलेंसी तो CH3 से पूरा हुआ है, दूसरे वैलेंसी आपका क्या से है, हाइड्रोजन से है। बट इस कार्बन पे देखिए दोनों ही वैलेंसी क्या से है, हाइड्रोजन से पूरा हुआ है, राइट? तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्किन हो गया, राइट? तो चलिए लिखते हैं हम लोग का। तो पहला रिएजेंट आपका क्या था, पहला स्टेप में आप क्या यूज कर रहे थे, BH3, ठीक है। दूसरा स्टेप में आप लोग क्या यूज कर रहे थे, दूसरा स्टेप पे हम लोग क्या कर रहे थे, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे थे, बेसिक मीडियम, ठीक है। बेसिक मीडियम में हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे थे, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है, पहला काम तो आप लोगों को पाई बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में H और OH को जोड़ना है। अगर मैं वाटर को इसको खोल के लिख दूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, एक पहला बात तो आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक कार्बन को H देना है, एक कार्बन को OH देना है, ठीक है। बट यहाँ पे सवाल आता है कि कौन सा कार्बन को H देंगे, कौन सा कार्बन को OH देंगे।
सवाल ये बनता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एंटी मार्कोवनिकोव रूल। लिखिए मेरे साथ साथ, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। ठीक है, मार्कोवनिकोव रूल में हम लोग क्या देखे थे, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा उसी पे हम लोग OH पार्ट को अटैच कराते थे। ठीक है, तो एंटी मार्कोवनिकोव में क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है उसी पे OH लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं, एकदम सिंपल सी बात है। CH3 हो गया आपका CH, यहाँ पे पाई बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने, CH2। क्योंकि इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, बट इस कार्बन पे देखिए एक ही हाइड्रोजन है, तो OH पार्ट को कहाँ पे लगाएंगे, इस कार्बन पे, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा है। एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग तो वही होगा ना, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसी पे OH क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, OH को जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, तो A बन गया आपका क्या, एल्कोहल। ठीक है, कौन सा एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर, 1 डिग्री एल्कोहल बन के रेडी हो गया आपका। बट यहाँ पे एक सवाल आता है कि इस रिएक्शन में हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि इनडायरेक्ट वे में वाटर का एडिशन कर रहे हैं एल्किन में, सॉरी, क्यों बोल रहे हैं इनडायरेक्ट वे में वाटर का एडिशन कर रहे हैं एल्किन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो H है, ठीक है, ये डायरेक्ट वाटर से नहीं आता है, ये आता है आपका BH3 से। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे जो OH है, ठीक है, OH आता है आपका कहाँ से, इस पैरोक्साइड से आता है, H2O2 से आता है। क्लियर हो गया। अब एक कैसे आता है, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि हम लोग कैसे अनसिमेट्रिकल के केस में अल्कोहल बना रहे थे, अनसिमेट्रिकल के केस में हम लोग एंटी मार्कोवनिकोव रूल यूज करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, फटाफट से लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म पे चलेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकोव रूल ही क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए। हो गया, मिटा दूं, ओके, ठीक है, तो चलिए मिटा देता हूँ। तो चलिए मैकेनिज्म लिखिए, मैकेनिज्म हेडिंग दीजिए, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इस केस में, अनसिमेट्रिकल एल्किन को लेके मैकेनिज्म स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्किन बहुत ही आसान है, इसका मैकेनिज्म करना सेम ही होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर आप लोग अनसिमेट्रिकल एल्किन का मैकेनिज्म कर लोगे तो सिमेट्रिकल आप लोग खुद ब खुद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अनसिमेट्रिकल एल्किन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरा पास एक अनसिमेट्रिकल एल्किन है, लेट्स से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्लियर। और हम लोग रिएजेंट पे क्या यूज किए थे पहले स्टेप में, BH3। ठीक है, क्लियर। एक काम करता हूँ, इस BH3 को मैं थोड़ा खुल के लिख देता हूँ इधर, B, ये रहा आपका H3 3H। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे B को, मतलब बोरोन को अगर ध्यान से देखोगे तो एक टाइप का क्या कैसे काम करेगा, लुईस एसिड की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, n नहीं लिखा है सॉरी, इसके पास क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तभी पता चलेगा। चलिए देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5। ठीक है, तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, लिखने से कैसे आएगा, 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1। अगर इसका मैं ऑर्बिटल फॉर्म लिखूँ तो क्या आएगा, वैलेंस ऑर्बिटल लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इनर ऑर्बिटल को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मतलब इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बस इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 2s, यहाँ पे 3 और रहेगा। ठीक है, कवर 2p। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन फिल करूँ तो कैसा आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2, इस पे 1। ठीक है, अगर मैं इसको मैं एक्साइटेड करके लिखूँ तो क्या होगा, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या करेगा,
इस ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, उसके बाद में इसके साथ बॉन्ड बनाने स्टार्ट करेगा। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। मतलब यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यस। बट यहाँ पे बॉन्ड बनाने के बाद में भी यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक वेकेंट p ऑर्बिटल रह जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसी p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, वेकेंट p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया ये कौन सा ऑर्बिटल है, वेकेंट p ऑर्बिटल है। इसे मैं एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो एक टाइप का एक कैसे बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह, ठीक है। लुईस एसिड की तरह, लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है दूसरों से, ठीक है, क्लियर। तो अब इसको सवाल अभी यहाँ पे ये आता है कि इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे एल्कीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे ही ये सामने आएगा, बोरॉन जैसे ही इसका सामने आएगा एल्कीन का, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन पे शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुआ, उसके बाद एक कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को देने स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। जैसे इधर शिफ्ट हुआ, मतलब इधर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कमी हो जा रहा है इस कार्बन पे। अब इसको सपोर्ट करने के लिए ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट करने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे ही ये बोरॉन इसका सामने आएगा, तो इसका इन्फ्लुएंस में अब क्या होगा, यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होने स्टार्ट कर देगा, इस कार्बन की ओर शिफ्ट होने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही शिफ्ट होगा, ठीक है, उसके बाद में एक कार्बन धीमे धीमे करके बोरॉन पे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड बनने स्टार्ट होगा, वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन को सपोर्ट करने पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब इलेक्ट्रॉन का थोड़ा डिपेंडेंसी आ रहा है, इसलिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपना बोरिया बिस्तर बांध के, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेके सीधा इस कार्बन पे अटैक कर देगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के रेडी हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो रहा आपका CH3, ये रहा CH, यहाँ पे H जुड़ गया, ठीक है, इस AH यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद A बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब A बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे बोरॉन से बॉन्ड बना लिया, एक कार्बन क्या किया, इससे बॉन्ड बना लिया, ये रहा आपका बॉन्ड बन गया। उसके बाद में ए हाइड्रोजन तो निकल गया, हम लोग के पास कितना, केवल 2 ही हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, दिक्कत है किसी को, क्लियर हो गया। एक बार देख लीजिए, मैंने क्या बोला, जैसे इसका प्रेजेंट बोरॉन BH3 जैसे इसका पास में आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होने स्टार्ट कर जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन का। जैसे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो गया, तो ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करने स्टार्ट कर देगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनने स्टार्ट होगा। अब जैसे ही बॉन्ड बनने स्टार्ट होगा, तो ये जो हाइड्रोजन है अपना बोरिया बिस्तर लेके इस कार्बन पे अटैक कर देगा, ठीक है, क्लियर। मैं अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव का मतलब ये मत समझो कि ये कार्बोकैटायन है, ये कोई कार्बोकैटायन नहीं है। मतलब ये बॉन्ड जब भी बन रहा है, ठीक है, कार्बन और बोरॉन का जो बॉन्ड बन रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन और ये कार्बन का जो बॉन्ड बन रहा है, ये दोनों ही एक ही साथ में हो रहा है। इस तरफ बॉन्ड बन रहा है, इस तरफ टूट के इस तरह इस कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन का जनरेट नहीं हो रहा है, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ जब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा था उस टाइम, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, डाउट क्लियर, ओके। तो दूसरा स्टेप में हम लोग का क्या होगा, अगर आप लोग बोरॉन को अगर फिर से आप लोग ध्यान से देखोगे, तो आप लोग पाओगे कि इसके पास अगेन p ऑर्बिटल है, वेकेंट p ऑर्बिटल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगेन बोरॉन क्या कर रहा है, 3 ही बॉन्ड बना रहा है। जैसे कि हम लोग देखे थे, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड था, तो एक p ऑर्बिटल था, तो उसी वे में हम लोग भी बोल सकते हैं, यहाँ पे जो 3 बॉन्ड बना रहा है, केवल 3 ही बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे वेकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है, क्लियर। अब क्या हो गया, अब क्या होगा, अब दूसरा एल्कीन यूनिट आएगा, फिर से यहाँ पे रिएक्शन करेगा। तो मान लेते हैं आप फिर से दूसरा यूनिट लाते हैं हम लोग का,
मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH3। कैमरा में दिख रहा है क्या? एक बार देख लेता हूँ तो कैमरा को। ओके, तो दिख रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, सेम वही काम करना पड़ेगा। इस बोरॉन का प्रेजेंस में आके इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर जाएगा? इस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर जाएगा? इस तरफ। इस कार्बन पे शिफ्ट, पेन नहीं लिख रहा है, इस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अगर पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बोरिया बिस्तर लेके यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का क्या प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा, CH3 CH, ये हो गया आपका CH2 B, ऊपर रहा आपका H रहा, इस हाइड्रोजन को मैं निकाला, ठीक है। तो बन गया आपका CH2 CH2 CH3, ये बन गया आपका। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए, यहाँ पे जो बोरोन है उसके पास कितना बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, इसीलिए इसके पास फिर से क्या हो जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा इसके पास, क्लियर। इसको फिर से इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से और एक यूनिट एल्किन ग्रुप ले आएंगे, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। सेम वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, बोरोन का प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉन किसको देने स्टार्ट करेगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल को देने स्टार्ट कर देगा, मतलब बोरोन से बॉन्ड बनाने स्टार्ट कर जाएगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा वैसे ये इलेक्ट्रॉन अपना बोरिया बिस्तर लेके इस कार्बन पे अटैक कर देगा, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग का ओवरऑल क्या बन के रेडी हो जाएगा, CH3 CH2 ये रहा आपका बोरोन, 3 यूनिट आपका, मतलब 3 यूनिट आपका क्या एल्किन ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, 1 2 3, क्लियर हो गया। 3 यूनिट आपका एल्किन यूनिट आके अटैच हो गया। इसको मैं शॉर्टकट में लिख दिया, होल थ्राइस कर दिया, ठीक है, मतलब 3 यूनिट यहाँ पे दिखा दिया, क्लियर। ये तो आपका बोरोन का काम खत्म हो गया। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, जैसे कि हम लोग अपना सेकेंड स्टेप में देखे थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रेजेंस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एक ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, मैं एक काम करता हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या था हम लोग का, H2O2 था, ये सर नो। अगर मैं इसको खोल के लिख दूँ तो कैसा होगा, तो AOOH, ये बन गया आपका क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। आप लोगों का भी सिंपल सा काम करना है, यहाँ पे आप लोगों को बीच से बॉन्ड तोड़ देना है, ठीक है। ए यूनिट को एक OH दे देना है, ठीक है, इस यूनिट को इस OH दे देना है, क्योंकि यहाँ पे तीन एल्किन यूनिट है, इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, होने से रिएक्शन थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक वैसे ही काम करो, आप क्या करो, इस यूनिट के साथ इस OH को जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, CH3 CH2, ठीक है। इसको तोड़ दिया, मतलब यहाँ से ये जुड़ जाएगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा, OH ग्रुप जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। 3 यूनिट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 यूनिट, ठीक है। अब बी से इसको जोड़ना है, ठीक है। बी तो एक है, एक बोरोन है, साथ में कितना OH है, 3 यूनिट OH है, ठीक है। तो OH थ्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड, क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड, ठीक है। तो इसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, H3BO3, कभी कभी बुक्स में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ये तो रहा आपका मैकेनिज्म। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो क्या, 1 डिग्री एल्कोहल, हम लोग रिएक्शन में भी पहले ही देख चुके थे कि 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा है, ठीक है। एंटी मार्कोव निकोव रूल लगा के हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल बनाए थे।
रिएक्शन मैकेनिज्म पे भी आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। समझ में आ गया? कोई डाउट? क्लियर? कुछ नहीं करना है, बस बोरॉन का प्रेजेंस लाना है, पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट होने के बाद में इसका एक कार्बन क्या करेगा, इससे बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक उसी टाइम में हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन पे अटैक कर देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी प्रोसेस को आप लोगों को 3 टाइम रिपीट करना है। क्यों? क्योंकि बोरॉन पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। किसके प्रेजेंस में? पैरोक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडाइज कर दिए हैं, तो आप लोगों का जो फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया वो बन गया क्या, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो यही था आप लोगों का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय। तो कोई भी अगर डाउट होगा तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग जो भी पढ़ाए हैं, ठीक है, वो सारे चीज़ों का आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन करते रहिए, नहीं तो भूल जाओगे आप। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, बाय बाय।